तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? हार्ड वर्क ऑलवेज बियर्स फ्रूट। जो कठिन परिश्रम होती है वो हमेशा फल देती है। उदित इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। जो उदित है वो एक स्टूडेंट है क्लास 4 का। ही इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। वो एक बहुत ही होशियार बच्चा है। उदित ऑल्सो प्लेस इन द सब जूनियर बास्केटबॉल टीम ऑफ स्कूल। जो उदित है वो सब जूनियर बास्केटबॉल की टीम के साथ भी खेलता है अपने स्कूल में। ही इज़ गुड एट ड्राइंग ऑल्सो। वो चित्रकारी में भी अच्छा है। उदित हैज़ वॉन मैनी प्राइजेस इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन इन हिज स्कूल। जो उदित है उसने बहुत सारे प्राइज जीते हैं ड्राइंग कॉम्पिटिशन में अपने स्कूल के में। ऑल द टीचर लाइक हिम। सभी टीचर उसे पसंद करते हैं। एंड ही इज़ लाइक्ड बाय हिज क्लासमेट टू। और वो अपने क्लासमेट के द्वारा भी पसंद किया जाता है। ही इज़ अ वेरी जेंटल एंड हेल्पफुल बॉय। वो बहुत ही शांत और सबकी मदद करने वाला लड़का है। हाउएवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद उदित। लेकिन उदित के साथ एक प्रॉब्लम है। ही लेक इन क्लियर स्पीच। वो ढंग से स्पीच नहीं दे पाता। ही स्टैमर्स वाइल स्पीकिंग। वो बोलते समय थोड़ा सा हकलाता है। हिज स्टैमरिंग प्रॉब्लम ऑफन डिसहार्टनेस हिम। जो उसकी हकलाने वाली जो आदत है वो उसे निराश कर देती है। उदित इज़ ट्राइंग हार्ड टू ओवरकम इट। जो उदित है वो बहुत कोशिश करता है इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और वो इसके बारे में पूरा कॉन्फिडेंस है, यानी कि इसके बारे में उसे पूरा विश्वास है। हिज पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट हिम एंड इनकरेज हिम। जो उसके पेरेंट्स हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं। उदित विजिट डॉक्टर आरती विद हिज मदर एवरी डे। जो उदित है वो अपनी माँ के साथ डॉक्टर आरती के वहाँ यात्रा करने जाता है प्रत्येक दिन। डॉक्टर आरती इज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट। जो डॉक्टर आरती है वो एक भाषण चिकित्सक है। एंड मैनी चिल्ड्रन विजिट हर क्लिनिक फॉर स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और बहुत सारे जो चिल्ड्रंस हैं वो उसके क्लिनिक जाते हैं स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, जो स्पीच से संबंधित प्रॉब्लम है उसके लिए। उदित इज़ ऑल्सो टेकिंग स्पीच थेरेपी विद डॉक्टर आरती। जो उदित है वो भी स्पीच थेरेपी लेता है डॉक्टर आरती के साथ। ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। वो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है। मैनी टाइम्स ही फील टायर्ड बहुत, यानी कि कई समय वो थका हुआ महसूस करता है। ही हैज़ टू प्रिपेयर फॉर क्लास टेस्ट और प्रैक्टिस फॉर हिज मैचेस। उसको अपने क्लास टेस्ट की भी तैयारियां करनी पड़ती है और मैचेस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट ही मेक श्योर दैट ही नेवर मिसेस हिज स्पीच थेरेपी सेशन विद डॉक्टर आरती। लेकिन वो इस बात से निश्चित है कि वो अपनी जो स्पीच थेरेपी है डॉक्टर आरती के साथ वो उसको मिस नहीं करेगा। डॉक्टर आरती हैज़ बिन गाइडिंग वेरी patiently and helping Udit to overcome his problem with speech। जो डॉक्टर आरती है वो उसको फुल गाइड करती है पूरी पेशेंटली, पूरी धैर्यता के साथ और उसकी मदद करती है इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में। His parents also working very hard to boost his confidence। जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं उसके कॉन्फिडेंस को, उसके जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ावा देने के लिए। उदित क्लास टीचर मिसेस चंदा इज़ अवेयर ऑफ हिज एफर्ट। जो उसकी क्लास टीचर है मिसेस चंदा वो भी उसके प्रयासों से अवगत है। ही हैज़ बीन ऑब्जर्विंग द इम्प्रूवमेंट ही हैज़ बीन मेकिंग। वो जो इम्प्रूवमेंट उसके द्वारा की जा रही है वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करती है, उसको अच्छे से देखती है। वन डे मिसेस चंदा मेड एन अनाउंसमेंट इन द क्लास। एक दिन मिसेस चंदा ने अनाउंसमेंट की क्लास में स्टूडेंट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द एक्सटेम्पररी कॉम्पिटिशन में राइज देयर हैंड।
कि वो स्टूडेंट जो कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एक्सटेम्पर कंपटीशन में, वो अपना हाथ खड़ा करें। एक्सटेम्पर कंपटीशन वो होता है जिसमें जो स्टूडेंट है वो बिना प्रिपरेशन के स्पीच देता है। मिसेस चंदा नोट डाउन देयर नेम्स एंड ऑन फाइंडिंग उदित नेम शी स्माइल्ड एंड सेड, गुड उदित। जो मिसेस चंदा है उसने सभी बच्चों के नाम लिख लिए और उन बच्चों के नाम लिख लिए और उनने किसका नाम पाया, उदित का नाम पाया, तो वो थोड़ा सा मुस्कुराई और कहा, गुड उदित। उदित ऑल्सो रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली, उसने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ रिप्लाई दिया, थैंक यू मैम। उदित फ्रेंड इनकरेज हिम, जो उदित के दोस्त थे उन्होंने उसको साहस दिया। एंड सम ऑल्सो गिव हिम अ थम अप साउंड, और कुछ ने उनको थम अप साउंड दिया। दे वर कॉन्फिडेंट दैट उदित विल डू इट, उनको कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास था कि उदित करेगा। हाउएवर सम ऑफ देम वर स्केप्टिकल, लेकिन उनमें से कुछ क्या थे, यानी कि कुछ को लगता था कि वो नहीं कर पाएगा। मिसेस चंदा एक्सप्लेन द रूल ऑफ द कॉम्पिटिशन, मिसेस चंदा ने पूरा रूल समझा दिया कॉम्पिटिशन का। यू हैव टू स्पीक फॉर अबाउट 3 मिनट इन द एक्सटेम्पर ऑन अ टॉपिक गिवन टू यू, तुमको 3 मिनट के लिए स्पीच देना है एक्सटेम्पर में, और वो टॉपिक तुम्हें दिया जाएगा उस पर। उदित लिसन एवरीथिंग केयरफुली, उदित सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। ही न्यू दैट इट वॉज एन एक्सटेम्पर कॉम्पिटिशन, वो जानता था कि एक्सटेम्पर कॉम्पिटिशन है, यानी कि वो कॉम्पिटिशन है जिसमें बिना प्रिपरेशन के हमको टॉपिक दिया जाएगा और वो हमें सबके सामने प्रेजेंट करना है। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही कुड कम अप विद ग्रेट आइडियाज़, वो इस बात से पूरा आत्मविश्वास था, यानी कि इस बात का कि उसके जो दिमाग है उसमें ग्रेट आइडियाज़ आएंगे, महान विचार आएंगे। एन आर्ग्यूमेंट एट अ मोमेंट्स नोटिस, और वो उसी क्षण तर्क वितर्क करेगा। He knew that he was fast enough in gathering information into a perfect presentation. वह जानता था कि वह उसको इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में बहुत ही फास्ट है और परफेक्ट वे से अपना प्रेजेंटेशन देगा। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना। दैट इवनिंग ही अनाउंस दिस टू हिज पेरेंट्स, उस शाम उसने अपने पेरेंट्स से अनाउंस कह दिया, आई हैव गिवन माई नेम फॉर द कॉम्पिटिशन, कि मैंने भी अपना नाम दिया है कॉम्पिटिशन में। हिज पेरेंट्स सैड हैप्पीली, हिज फादर सैड हैप्पीली, उसके पिताजी ने बड़ी खुशी से कहा, दैट इज़ एब्सोल्युटली मार्वेलस, ये बहुत अच्छी बात है। हिज एल्डर सिस्टर कविता ऑफर्ड हेल्प टू उदित हिज प्रैक्टिस फॉर द कॉम्पिटिशन, जो उसकी बड़ी बहन है कविता, उसने उसको कंपटीशन में हेल्प करने की पेशकश की। दैट नाइट उदित प्रैक्टिस्ड विद कविता, उस रात उदित ने कविता के साथ प्रैक्टिस की। एंड वाज एबल टू स्पीक विद हार्डली एनी स्टेटरिंग, और वो इस काबिल हो पाया कि वो अच्छे से बोल पाए। शी गिव हिम कॉन्फिडेंस बाय सेइंग, यू विल डेफिनेटली डू वेल, उसने उसको कॉन्फिडेंस दिया ये कहकर कि तुम डेफिनेटली, निश्चित ही अच्छा करोगे। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द हॉल, अगले दिन स्कूल में सभी के सभी हॉल में प्रेजेंट थे। अमॉन्ग द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट, उदित चूज, सभी को अपने सब्जेक्ट चूज़ करने थे कि वो किस टॉपिक पर बोलेंगे। उदित ने चूज़ किया, ट्राई योर बेस्ट टू विन, जीतने के लिए पूरी कोशिश करो। एज उदित बिगेन हिज स्पीच ही स्टैमर्ड अ लिटिल, जब उसने स्पीच देने की शुरुआत की तो वो थोड़ा सा हकलाया। बट लेटर ऑन ही बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, लेकिन बाद में वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता चला गया। ही गॉट स्टक ऑन द वर्ड प्रीज़ेवेरेंस, यानी कि वो एक वर्ड पर अटक गया जिसका मतलब क्या था, दृढ़ता।
यानी कि दृढ़ता शब्द पर वो अटक गया। बट डिड नॉट गिव अप एंड इंडेड हिज स्पीच विल फुल कॉन्फिडेंस। लेकिन उसने हार नहीं मानी और सचमुच जो उसका स्पीच था वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिया। एवरीवन अप्लाइड फॉर हिज स्पीच। सभी ने उसकी जो स्पीच थी उसकी तारीफ़ की। ही वॉज गिवन स्पेशल प्राइज बाय द प्रिंसिपल फॉर ट्राइंग टू हार्ड। उसे एक स्पेशल प्राइज दिया गया प्रिंसिपल के द्वारा इतनी कठिन मेहनत के लिए। द प्रिंसिपल सैड यू हैव कम अ लॉन्ग वे। प्रिंसिपल ने कहा यू हैव कम अ लॉन्ग वे उदित, कि तुमने एक लंबा सफ़र तय किया है उदित। इट प्रूव्स दैट इफ़ यू प्रैक्टिस वेल, ये बात साबित हो जाती है कि अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे यू कैन अचीव एनीथिंग, तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। कीप इट अप, इसको बनाए रखो। दैट इवनिंग उदित गॉट अ पैट ऑन हिज बैक फ्रॉम हिज फादर। उसी शाम उदित के जो फादर थे उन्होंने उसकी पीठ पर थपथपाया। हिज फादर सैड उदित इफ़ यू कीप ट्राइंग वन डे यू विल बिकम अ ग्रेट स्पीकर। उसके फादर ने उसे कहा अगर तुम इसी तरह से कोशिश करोगे तो एक दिन तुम एक महान स्पीकर बनोगी। हार्ड वर्क ऑलवेज बियर फ्रूट। जो हार्ड वर्क होती है, कठिन मेहनत होती है, हमेशा फल देती है। थैंक यू।